ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 72 पृष्ठ संख्या 557। श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कच्चित एतत् श्रुतम पार्थ है कि हे अर्जुन, क्या तुमने इसे सुना? भगवान ने गीता का पूरा उपदेश दे दिया है अर्जुन को, और अब अर्जुन से पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, क्या तुमने इसे सुना? तो या एकाग्रेण धनंजय, कैसे सुना? एकाग्रता पूर्वक सुना। क्या तुमने इस गीता के उपदेश को एकाग्रता पूर्वक सुना? कच्चित अज्ञान सम्मोहा, और बच्चा रो रहा है, या तो शांत कर लीजिए या बाहर ले जाइए। बच्चा जो है अगर रो रहा है, कच्चित अज्ञान सम्मोहा, और क्या अज्ञान से उत्पन्न है तुम्हारा जो मोह है, प्रणष्टस्ते धनंजय, क्या नष्ट हो गया है? भगवद गीता का जो उपदेश है वो अर्जुन के अज्ञान से उत्पन्न मोह को नष्ट करना था। तो भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न जो मोह है वो नष्ट हुआ? हाँ? और अर्जुन को भगवान दो नामों से संबोधित कर रहे हैं। वो दो नाम कौन कौन से हैं इस श्लोक में, कौन बताएगा? अर्जुन के भगवान ने दो नाम बोले। हाँ, पहला नाम क्या है? पार्थ। पहला नाम है पार्थ, और दूसरा नाम धनंजय। तो भगवान ने अंतिम श्लोक में अर्जुन के दो नाम बोले हैं। यहाँ भगवान का जो वचन है, गीता का जो उपदेश है, हाँ, ये भगवान का समाप्त हो गया है, और अर्जुन से भगवान पूछ रहे हैं, है ना। तो गीता में इसके बाद अब भगवान के द्वारा कोई भी श्लोक नहीं मिलता। अब अर्जुन के द्वारा श्लोक मिलते हैं और संजय के द्वारा श्लोक मिलते हैं। भगवान का उपदेश है, भगवान की जो बात है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है ना। हाँ, अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस समय देखिए, बच्चों से खेलना, आपस में बातें करना, ये जो है उचित नहीं है। आप लोगों को जो है ये नहीं मिलेगा हमेशा। ये जो गीता का उपदेश है ये हमेशा नहीं मिलेगा। ये बातें आपस में बच्चों की, ये तो सब चलती रहेंगी, दिन रात चलती रहती हैं, लेकिन ये उपदेश नहीं मिलेगा। इसलिए शोभा नहीं देता दूसरी बातें करना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव ये उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। तो प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? भगवान गुरु का काम कर रहे हैं, और गुरु का ये काम है। गुरु का ये काम है शिष्य से पूछे कि तुम्हारा संशय दूर हुआ कि नहीं, तुम्हारा ज्ञान दूर हुआ कि नहीं है। ये गुरु का काम है। जैसे कि चिकित्सक होता है तो रोगी से पूछता है कि तुम्हारा रोग दूर हुआ कि नहीं है, अब तकलीफ तुम्हारी दूर हुई क्यों नहीं, अब तुम स्वस्थ हुए कि नहीं। चिकित्सक रोगी से पूछता है, और गुरु शिष्य से पूछता है कि समझ में आ गया कि नहीं है, सब संदेह दूर हो गए कि नहीं, कोई और प्रश्न तो नहीं है तुम्हारा, कोई और समस्या तो नहीं है। हाँ, तो ये काम है। तो भगवान कोई भी काम करते हैं तो वे पूर्ण कार्य करते हैं। गुरु का भी काम करते हैं तो पूर्ण है, उसमें भी पूर्ण है। अगर भगवान शिष्य बनते हैं तो उसमें भी पूर्ण है। भगवान शिष्य का भी कभी कार्य करते हैं, कभी पिता का काम करते हैं तो पूर्ण है, पिता। पुत्र का काम करते हैं तो पूर्ण पुत्र के रूप में काम करते हैं। तो हर कार्य में भगवान पूर्ण है। तो गुरु का भी जो है ये काम है पूछना, है। शिष्य का काम है पूछना, और गुरु का भी काम है पूछना, है ना। लेकिन आजकल जो कथावाचक होते हैं वो कभी नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते हैं कि आपका कोई प्रश्न तो नहीं है। प्रभुपाद ने ये प्रवचन की ये परंपरा शुरू की है। ये प्रवचन देते हैं तो किसी का कोई प्रश्न
तो पूछते हैं और प्रश्नों को निमंत्रित करते हैं। हाँ, प्रभुपाद इनवाइट करते हैं, प्रश्नों को इनवाइट करते हैं, निमंत्रित करते हैं। निमंत्रित का मतलब आदरपूर्वक। हाँ, आपको प्रभुपाद आदरपूर्वक जो है प्रोत्साहन देते हैं कि प्रश्न करिए। जबकि जो कथावाचक होते हैं वो प्रश्नों से जो है वो दुग्ध हो जाते हैं कि प्रश्न क्यों करते हो, प्रश्न नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है? प्रश्न करना। ज्ञान प्राप्त करने की विधि है प्रश्न करना। तो गीता में अर्जुन ने बहुत से प्रश्न किए हैं भगवान से, और प्रश्नों के आधार पर भगवान उत्तर देते रहे, और वही भगवत गीता है। ऐसा नहीं है कि भगवान बोलते जाएं, अर्जुन सुनते जाएं, और अर्जुन सुन रहे हैं, ये नहीं सुन रहे हैं, बस अपना उपदेश देते रहे भगवान। ऐसा नहीं। आजकल के कथावाचक क्या करते हैं? आप सुने या ना सुने, वो अपना कथा सुनाएंगे और बाद में अपना आटा है, कपड़ा है और पैसा है, अपना बांधेंगे और चलते पड़ेंगे। कोई मतलब नहीं है आपने सुनी या नहीं सुनी है। उन्हें इससे क्या करना है? उनको तो अपनी फीस चाहिए, सुनाने की फीस चाहिए, है ना। लेकिन ये विधि नहीं है सुनाने की। तो भगवान जो है अर्जुन को गीता का जो उपदेश देते हैं तो फिर पूछते हैं, है ना। तो ये जो है पूर्ण है। हाँ, ये उपदेश, ये भगवद गीता का जो उपदेश है इसलिए पूर्ण है, दिव्य है, क्योंकि इसमें भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, है ना। तो कोई मन में संदेह नहीं रहना चाहिए। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। संशय आत्मा का ना तो इस लोक में सुख है, नायम लोकोस्ति न परो, ना तो इस लोक में सुख है ना परलोक में सुख है संशय आत्मा के लिए। तो संशय कोई भी हो तो उसको निकालो, संशय को दूर करो, संशय को पूछो। हाँ, तो भगवान जो है अर्जुन से ये प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। तो परीक्षित महाराज कितने मनोयोग से सुन रहे हैं, तो उसको भी सुखदेव गोस्वामी देखते हैं, परीक्षा करते हैं कि सुना कि नहीं सुना, क्या सुना। और जब सुखदेव गोस्वामी कोई बात छोड़ देते हैं तो परीक्षित महाराज तुरंत प्रश्न करते हैं कि आपने ये तो बताया, अब इसके आगे ये बताइए कि ये क्या हुआ। तो उससे सुखदेव गोस्वामी को भी बड़ी प्रसन्न होती है कि परीक्षित महाराज सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, तभी तो प्रश्न कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी भी सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत, और सौनक ऋषि सुन रहे हैं। तो सौनक ऋषि भी सुनते सुनते अपनी तरफ से कुछ अपने उद्गार बोलते हैं। उस कथा कितनी सुंदर कथा है, आप कितना अच्छा सुना रहे हैं, और प्रश्न भी पूछते हैं। इसी प्रकार से मैत्रेय विदुर जी का संवाद है। तो विदुर जी जब पूछते हैं मैत्रेय मुनि से, तो मैत्रेय मुनि उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और बीच बीच में विदुर जी फिर अपनी शंकाएं बताते हैं, और मैत्रेय मुनि उनकी शंकाओं का उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर नारद जी का भी संवाद है। युधिष्ठिर भी प्रश्न पूछते हैं, नारद जी उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ये इतनी लंबी लंबी कथाएं जो होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं कि भाई वक्ता केवल सुनता रहे और मैं कहूँ भाई आपका काम खाली सुनना है, बस बोलना नहीं है, और मेरा काम खाली बोलना है। नहीं, मेरा भी काम सुनना है। आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या समझे, तो मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या सुना, आपने क्या समझा, है ना। तो ये तरीका है। जैसे चिकित्सक होता है तो दवाई देता है मरीज से, तो फिर पूछता है कि दवाई ली कि नहीं ली। ऐसा थोड़ी कि दवाई देता जाए और मरीज दवाई ले रहा है नहीं ले रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। चिकित्सक का काम है दवाई देना, वो कहेगा मेरा काम है कि दवाई देना, अब तुम खाओ या ना खाओ। ऐसा थोड़ी है। उसी प्रकार से जो वक्ता है वो जब सुनाता है तो वो देखता है कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं।
कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं तो वो भी देखता है कि ये लोग नहीं सुन रहे हैं, ये लोग अपने दूसरे काम में लगे हुए हैं। हाँ, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तो ये भी देखता है। तो जो बोलने वाला है उसकी ये चिंता होती है कि लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो उसमें वो ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं ग्रहण कर रहे हैं, और उसको मनन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है मतलब तरीका होता है सुनने का, सुनाने का। ये आंखें बंद करने का तरीका नहीं होता है कि आंखें बंद किए। जो आंखें बंद करते हैं वो जो है सुनने की विधि नहीं है। आंखें खोलना है, कान खोलना है। आंखें बंद करते हैं तो कान भी बंद हो जाते हैं कई बार, तो आंखें नहीं बंद करना चाहिए। तो भगवान जो है अर्जुन से पूछते हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव ये उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उन्होंने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उन्हें फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारी हो चुकी है, दोनों पक्षों की ओर से संघ बच चुके हैं। शंख ध्वनि पांडव की सेना की ओर से भी हो चुकी है और कौरवों की सेना की ओर से भी हो चुकी है शंख ध्वनि। शंख ध्वनि का मतलब हमारी ओर से पूरी तैयारी है। तो कौरवों की सेना से शंख ध्वनि हुई कि पूरी तैयारी है, हम बिल्कुल तैयार हैं युद्ध के लिए, शुरू करो। और पांडवों की सेना से भी शंख ध्वनि हुई कि हमारी तरफ से भी पूरी तैयारी है, शुरू करो युद्ध। और यहाँ अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है, और कितना महत्वपूर्ण संवाद है कि पूरा युद्ध रुका हुआ है। दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है, और अर्जुन सुन रहे हैं गीता, और भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। ये गीता का उपदेश ऐसी जगह पर नहीं दिया गया है कि बिल्कुल एकांत में नदी के किनारे या किसी वन में युद्ध हो, और वहाँ भी पिन ड्रॉप साइलेंस। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी पिन ड्रॉप साइलेंस। अर्जुन और कृष्ण की तरफ जो है सब सैनिक देख रहे हैं, शत्रु पक्ष के और अपने पक्ष के सभी सैनिक अर्जुन कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। और जब तक अर्जुन कृष्ण का संवाद पूरा नहीं होता है तब तक युद्ध शुरू होने वाला नहीं है। संघ ध्वनि होने के बाद भी युद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन और कृष्ण इतने महत्वपूर्ण हैं, जैसे नायक उसको कहते हैं हीरो, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश हो रहा है। और ऐसे स्थान में भी जो है बिल्कुल शांत, जैसे कि कोई नहीं हो, ऐसा जो है मतलब बिल्कुल शांति छाई हुई है। भगवत गीता का उपदेश हो रहा है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, या तो कृष्ण से सुनना है गीता, लेकिन कृष्ण से तो अर्जुन ने सुना, हर कोई तो नहीं सुन सकता, तो फिर क्या करें। तो उनकी ही शिष्य परंपरा में किसका बच्चा है, किसका बच्चा शोर कर रहा है यहाँ पर, आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। या तो कृष्ण से सुने भगवत गीता, और या फिर भगवान ने क्या कहा है, परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः, परंपरा के द्वारा। तो भगवान की परंपरा, भगवान कृष्ण की परंपरा में किसी आचार्य से आप सुनिए भगवत गीता। तो भगवत गीता की परंपरा इस भगवत गीता यथारूप में प्रभुपाद ने दी है कि प्रभुपाद कृष्ण की शिष्य परंपरा के 32वें आचार्य हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी हैं कृष्ण से जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरे नारद जी हैं, ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ, नारद जी से प्राप्त हुआ व्यास जी को, तीसरे हैं, व्यास जी से मध्वाचार्य को चौथे। इस प्रकार से चलते चलते 32वें आचार्य प्रभुपाद हैं। तो हम लोग प्रभुपाद से सुन रहे हैं।
प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ने का मतलब है प्रभुपाद से सुनना। तो हम प्रभुपाद से भगवद गीता सुन रहे हैं, तो कृष्ण से सीधे गीता को सुनने में और प्रामाणिक प्रतिनिधि कृष्ण की शिष्य परंपरा के एक प्रामाणिक आचार्य से गीता सुनने में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पर जब बोल रहे हैं तो ये जो है प्रामाणिक उपदेश है, इसमें कुछ भी बदला नहीं जाता है, सब कुछ उसी प्रकार दोहराया जाता है। शब्द बदलते हैं लेकिन संदेश नहीं बदलता। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। कि कवि अगर कविता लिखता है तो अपनी कल्पना का प्रयोग करता है, कवि जो है अपनी कल्पना का प्रयोग करता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, या जहाँ जाए कवि वहाँ न जाए रवि। तो कवि जो है अपनी ऐसी कल्पना की उड़ान भरता है। तो ये जो है कोई ऐसी पुस्तक नहीं है, भगवद गीता की पुस्तक ऐसी नहीं है कि अपनी कल्पना से कोई बात बताई जाए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं और भगवान ही हैं एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो सब कुछ जानते हैं। भगवान जो है ज्ञान स्वरूप हैं, उन्हें किसी ने ज्ञान नहीं दिया लेकिन उन्हीं से ही ज्ञान आ रहा है, सब प्रकार का ज्ञान उन्हीं से आ रहा है। उनके ज्ञान में किसी प्रकार का दोष नहीं है ना। तो ये गीता जो है किसी कवि का काव्य नहीं है, कविता नहीं है, ये भगवान का गीत है। और ना किसी उपन्यासकार ने लिखा उपन्यास। कोई सोचता है गीता की पुस्तक कोई उपन्यास है, उपन्यासकार क्या करते हैं, वो भी कल्पना से ही उपन्यास लिखते हैं। अपनी कल्पना से ही जो है पूरी कहानी वो जो है बनाते हैं उपन्यासकार, पूरी कल्पना होती है उपन्यास। तो ये उपन्यास नहीं है, भगवद गीता कवि की रचना नहीं है और उपन्यासकार के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। इसे साक्षात भगवान ने कहा है, साक्षात भगवान, है ना। आगे, जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वो अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम कुछ ऐसी घटनाएं सुनेंगे जिनमें जो है फिर चर्चा आती है कि अर्जुन ने गीता सुनी थी। एक घटना है जैमिनी अश्वमेध पर्व में उस समय की कि भगवद गीता सुनने के बाद आप जानते हैं क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ और पांडवों को विजय प्राप्त हुई। युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में 1 साल का समय होता है। अश्वमेध यज्ञ जो है 1 साल का होता है, पूरा 1 साल। और इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा अपने आप अपनी इच्छा के अनुसार चलता है और पृथ्वी के सभी स्थानों में जाता है। पृथ्वी के सभी स्थानों में जाता है। उसके माथे में एक स्वर्ण पत्र बंधा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि जो यज्ञ करता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। और जो राजा इस बात को नहीं स्वीकार करता है वो घोड़े को पकड़ ले और हम लोग इस घोड़े के पीछे पीछे चलने वाले अपने बल से इस घोड़े को छुड़ाएंगे। तो प्रत्येक राजा के राज्य में वो घोड़ा जाता है और राजा को सूचना मिलती है घोड़ा आया है और उसके माथे में स्वर्ण पत्र में ये लिखा हुआ है। तो अगर वो स्वीकार करता है कि युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं तो घोड़े को नहीं पकड़ता। और अगर नहीं मानता, कहता कि कौन कहता है, मैं तो नहीं मानता उनको,
तो घोड़े को पकड़ लेता है। तो जो घोड़े के पीछे चलने वाली सेना है वो युद्ध करती है और घोड़े को बलपूर्वक छुड़ाती है। इस प्रकार से 1 साल में ये घोड़ा जो है पूरी पृथ्वी के सभी स्थानों में होता हुआ उसी स्थान में वापस आता है जहाँ से चला था। और घोड़ा अपनी इच्छा से चलता है, घोड़े को कोई नहीं चलाता। घोड़े के पीछे पीछे उसकी रक्षा में ही चलते हैं सब सैनिक। तो अर्जुन उस घोड़े के पीछे पीछे चल रहे हैं सेना के साथ में और घोड़ा जो है सब स्थानों में जाता है। तो एक स्थान में क्या हुआ कि घोड़ा एक शिला से चिपक गया, एक शिला में चिपक गया घोड़ा। तो अर्जुन बहुत चिंतित हो गए, सब लोग चिंतित हो गए। तो बहुत चिंता का विषय, क्या करना चाहिए। तो उस समय सौभरी मुनि का आश्रम था। तो अर्जुन जो है वहाँ पर आए। अर्जुन ने कहा हे तपस्वी सौभरी जी, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का भाई हूँ और उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ यहाँ आ गया हूँ। यहाँ वो घोड़ा एक शिला से चिपक गया है। हम लोगों ने रणभूमि में अपने सूरवीर बांधव कौरवों का संहार कर डाला है। उसी पाप का विनाश करने के लिए हमने ये अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया है। अर्जुन कह रहे हैं अतः आप ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से हम लोग उस पाप से छूट जाएं और ये घोड़ा शिला से छूट जाए। घोड़ा शिला में चिपक गया है तो हम पाप से छूट जाएं और घोड़ा शिला से छूट जाए। और इस घोड़े के पीछे हम क्यों चल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपने बांधवों कौरवों का विनाश किया है। तो इस पाप से छूटने के लिए युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। अब अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं सौभरी मुनि से कि ऐसा उपाय कीजिए कि हम लोग पाप से छूट जाएं और ये घोड़ा शिला से छूट जाए। साथ ही इस शिला की उत्पत्ति का कारण भी बताइए। इस शिला का क्या रहस्य है? घोड़ा जो है इस शिला से चिपक गया है, इसका भी रहस्य बताइए। तब संपूर्ण शास्त्रों के प्रवचन करने वाले महर्षि सौभरी अर्जुन की बात सुनकर हंस पड़े। सौभरी मुनि हंस पड़े। अर्जुन की बात सुनकर सौभरी मुनि हंस पड़े और बोले मैंने सुना था कि अर्जुन श्री कृष्ण के मुख से गाई गई समस्त वाणी भगवत गीता को अपने हृदय में धारण करते हैं। सौभरी मुनि हंस करके बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैंने तो ये सुना था। क्या सुना था? कि अर्जुन ने भगवान के मुख से निकली पूरी भगवत गीता को सुना और हृदय में धारण किया हुआ है। मैंने सुना था कि अर्जुन श्री कृष्ण के मुख से गाई गई समस्त वाणी भगवत गीता को अपने हृदय में धारण करते हैं। शृण्वोर्जुनम कृष्ण मुखे न गीताम वाचम समग्राम हृदय धारयन्तम निशम्यताम बंधुजना मयाते हता इति व्यर्थ मवीवदस्त्वम। मैंने सुना था कि अर्जुन श्री कृष्ण के मुख से गाई गई समस्त वाणी को अपने हृदय में धारण करते हैं, परंतु उस भगवत गीता को सुनकर भी तुम जो बार बार ये कहते हो कि मैंने अपने उन बंधु जनों का संहार कर डाला है, तुम्हारा ये कथन व्यर्थ है। तुम्हारा ये अश्वमेध यज्ञ करने का परिश्रम भी व्यर्थ है, क्योंकि साक्षात श्री हरि तुम्हारे पास ही हैं। क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो? सौभरी मुनि क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने भगवत गीता पूरी सुनी है तो अब तुम्हारे पाप रहे कहाँ? अब पापों से छूटने के लिए तुम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो। हाँ? ये कितना आश्चर्य है। भगवत गीता सुनने के बाद अब तुम जो है पापों से अपने को पापों से लिप्त मान रहे हो। ये तो बड़ा आश्चर्य है।
वृथा स्वमेधसहस्रम एष वोयम साक्षात हरिस्तिष्ठति तन्न वेत्सि। तुम्हारे हृदय में ये व्यर्थ भ्रम बना हुआ है कि मैंने युद्ध में कौरवों को मारा है। भला कौन किसके द्वारा मारा जाता है, कौन किसको मारने वाला है और कौन किसका वध्य है, ऐसा जो कहता है वो वक्ता कौन है? मैं तो जिससे ऐसा प्रवृत्त हुआ है उसी की शरण ग्रहण करता हूँ। वृथा भ्रमो वरीवर्ति कुर्वो, वृथा भ्रमो वरीवर्ति कुर्वो युधि पादितां केनको हन्यते हंता कस्य हिंस्योऽपि कस्य कहा इति यो भक्ति वक्ता को यस्मादे तमाश्रये। तो अर्जुन वो सौभरी मुनि क्या कहते हैं कि जिससे सब कुछ प्रवृत्त हुआ है उसी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे गीता में भगवान ने कहा यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति पुरुषा प्रवृत्ता प्रसिता पुराणी। उस पुरुष की मैं शरण जाता हूँ जिसके द्वारा ये सब प्राचीन प्रवृत्ति हुई है। अर्जुन बोले कि हे मुनि, मैंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण के उन वचनों को अवश्य सुना था, परंतु उस समय धर्मराज युधिष्ठिर दूर थे, इसलिए वे वचन मेरे हृदय में ठहर ना सके। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैंने जब सुना भगवान तो बोल रहे थे लेकिन युधिष्ठिर मुझसे दूर थे, तो मेरा ध्यान था उनकी कैसे रक्षा करूं मैं। धर्मराज युधिष्ठिर की रक्षा की मेरे मन में बड़ी चिंता थी, इसलिए गीता को मैं ठीक से सुन नहीं पाया। भगवान तो मुझसे बता रहे हैं उपदेश गीता का, लेकिन मैं सुन नहीं पाया क्योंकि युधिष्ठिर महाराज मुझसे दूर थे और मुझे चिंता थी उनकी रक्षा कैसे होगी, है ना। तदश्राव्य मया विप्राय कुरुक्षेत्रे हरेर्वचः दूरम कृत्वा धर्मराजम तस्मान्न हृदय संस्थितम्। अतः हे महामते, आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे मेरा ये भ्रम दूर हो। अर्जुन का जो है कितना विनम्र भाव है, अर्जुन की कितनी विनम्रता है। अर्जुन नहीं कह रहे कि मैंने भगवद गीता सब सुन ली है, अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैंने ठीक से सुना नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। मेरा ध्यान कहाँ पर था? युधिष्ठिर महाराज की कैसे रक्षा होगी। अब आप मेरा भ्रम दूर करिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में मोह है तभी तक रहता है जब तक उन्हें सत्संग की प्राप्ति नहीं हो जाती। अब आपका मुझे सत्संग मिला है तो आपके सत्संग से मेरा मोह दूर होगा, हैं? अर्जुन कह रहे हैं ब्रह्मोयम में यथा गच्छेन तथा कुरु मामते तावन् देहो नृणां मोहो यावन्नो साधु संगति। तो महर्षि सौभरी ने कहा, अर्जुन ये संसार श्री हरि की माया है, ये समुद्र, नदियाँ, पर्वत, वृक्ष, गुलमलता आदि और समस्त चराचर जगत अनित्य है। नित्य तो केवल मधुसूदन ही है। उन्हीं जगन्नाथ का ध्यान करना चाहिए। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ व्यर्थ हैं, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ भी व्यर्थ हैं। क्या करना चाहिए? उन्हीं जगन्नाथ का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। संसारोऽयं हरेर्माया समुद्रा सरित तथा पर्वता वृक्ष गुल्मादि लता सर्वं चराचरं यदृश्यं तद् नित्यं स्यात् स नित्यो मधुसूदनं तं ध्यायेत् जगतां नाथं अश्वमेधे शतैर्वृथा। परंतु तुम जो साक्षात हरि को पीछे करके प्राकृत हरि को आगे रखकर आए हो, साक्षात हरि को तो पीछे कर लिया और प्राकृत हरि को आगे किया है। हरि के कई अर्थ होते हैं। हरि का एक अर्थ घोड़ा भी है, हरि शब्द के कई अर्थ हैं। हरि शब्द का एक अर्थ भगवान भी है, हरि शब्द का एक अर्थ बानर भी है। हरि शब्द के कई अर्थ हैं, तो हरि शब्द का एक अर्थ घोड़ा भी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि साक्षात हरि को पीछे करके
और प्राकृत हरि को आगे रखकर आए हो। तुम्हें हमेशा कृष्ण को अपने आगे रखना चाहिए। महाभारत के युद्ध तुमने जो लड़ा था उस समय आपने कृष्ण को आगे रखा था, तो साक्षात हरि को तुमने आगे रखा तो तुमने जीता। ये अभी तुम आगे किसको रखे हो? प्राकृत हरि को। सामान्य एक घोड़ा तो हरि वो भी है, तो तुमने एक प्राकृत हरि को अपने आगे रखा हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि तुम ज्ञान के विषय में मूढ़ हो, ज्ञान के विषय में तुम मोहित हो। तुम्हारे अज्ञान का जो अज्ञान से उत्पन्न मोह है वो दूर नहीं हुआ, तो साक्षात हरि को तो पीछे छोड़ाए, साक्षात हरि को पीछे छोड़ाए और प्राकृत हरि को आगे रख करके चल रहे हो। तुम ज्ञान के विषय में मूढ़ हो। पृष्ठतस्तम हरिम कृत्वा प्राकृतम हरिमग्रतः कृत्वा यदा गतस्तस्मात् ज्ञान मूढ़ा प्रतीयसे। तुम कल्प वृक्ष का परित्याग करके एरंड वृक्ष की कामना करते हो। कृष्ण भी हरि हैं और घोड़ा भी हरि है। इन दोनों हरि में कितना अंतर है? जैसे कल्प वृक्ष और एरंड का पेड़। एरंड जानते हैं? हाँ, एरंड का पेड़। कहाँ कल्प वृक्ष और कहाँ एरंड का पेड़, कोई तुलना ही नहीं। उसी प्रकार से कहाँ श्री कृष्ण हरि और कहाँ ये घोड़ा हरि, कोई तुलना ही नहीं है। तो तुमने अभी इस हरि को आगे रखा हुआ है और उन हरि को पीछे छोड़ दिया है, और चिंतामणि को पाकर भी उसके बदले कांच लेने की अभिलाषा करते हो। चिंतामणि मिल गई तुमको और तुम क्या चाहते हो? चिंतामणि को दे करके कांच लेना चाहते हो। कितना अज्ञान है, इतना बड़ा अज्ञान है। सोचिए कितना बड़ा ज्ञान। चिंतामणि को आप दे करके बदले में क्या लेना चाहते हो? हाँ? चिंतामणि आपके पास आ गई है और आप उसको दे करके क्या लेना चाहते हो बदले में? कांच। कांच का क्या मूल्य है? कांच का कोई मूल्य नहीं है, हैं? और चिंतामणि, चिंतामणि का भी कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। कांच कोई फ्री में भी नहीं लेना चाहता है, क्यों? पकड़ोगे तो खून आएगा। आपको फ्री में भी कोई कांच दे तो आप नहीं लोगे, अरे भाई इसको फेंको, हटाओ, हैं? छुएंगे तो खून आ जाएगा। तो कांच कौन लेना चाहेगा? कोई फ्री में भी कांच नहीं लेना चाहता, तो कोई मूल्य नहीं कांच का। और चिंतामणि का भी कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है। चिंतामणि आपके पास है तो सब कामनाएं अपने आप पूरी होंगी, जो इच्छा करोगे वही इच्छा पूरी होगी। चिंतामणि। तो सौभरी मुनि अर्जुन से क्या कहते हैं कि तुम्हारा कैसा ज्ञान है, तुमने भगवत गीता का कैसा ज्ञान लिया है कृष्ण से कि अब कृष्ण को ही छोड़ करके, हैं, उन साक्षात हरि को छोड़ करके ये प्राकृत हरि को आगे रख करके चल रहे हो। हंस रहे हैं सौभरी मुनि। कल्प वृक्षम समुत्सृज्य हिरण्यम चाकिलेच्छसि चिंतामणिम समासाद्य काचाख्यम परिवांछसि। इस असार संसार में मनुष्य जिस शरीर को लेकर उत्पन्न होता है, उस पीप, रक्त और कफ की गंध से युक्त शरीर में क्या सार है? संसारे इसमें न सारे ही देहवान जायते नरः तस्मिन् देहे च किं सारम पूया श्रृंग श्लेष में गंधिनी। अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं, और गुप्त क्या है? हड्डी, त्वचा, रक्त आदि धातु, नेत्र आदि इंद्रियां, प्राण आदि 10 वायु और अन्नमय आदि कोष, ये सभी 5 सूक्ष्म महाभूतों से उत्पन्न होते हैं। इनसे शरीर उत्पन्न होता है। इस शरीर को तो कि ऐसा कहा जाता है कि ये सुंदर रूप पाकर भी अनित्य ही होता है। उसी शरीर में सुंदर रूप वाले पुराण पुरुष जनार्दन प्रवेश करके लीला कर रहे हैं।
आख्यायते देहमिदं तु पार्थ स्वरूपतां प्राप्तमस्तु स्थिरं स्यात् तस्मिन् स्वरूपा पुरुषा पुराणः प्रविश्य लीलां कुरुते जनार्दनः। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से तुम लोग अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो तो करो, परंतु उन भगवान विष्णु की माया ही उस यज्ञ को करने वाली है, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं है ना। तो इस तरह से अर्जुन से स्वभरी मुनि कहते हैं। तो एक ये घटना मैं बताना चाहता था जिसमें ये चर्चा आई कि अर्जुन ने भगवान से गीता सुनी। इसके बाद फिर ये घोड़ा जो है पृथ्वी के सभी स्थानों में जाकर के अंत में समुद्र में प्रवेश कर जाता है। तो समुद्र में बगदाल में मुनि है, तो वहाँ पर ये घोड़ा जाता है। नहीं, क्षमा करिए, क्षमा करिए। अब ये जो है घटना, ये घोड़ा जो है पृथ्वी के सभी स्थानों में घूम करके अब ये आता है केरल देश में कुंतलपुर नाम के स्थान में जाता है ना। तो वहाँ पर जो है घोड़ा प्रवेश कर जाता है नगर में, और अब दिखाई भी नहीं पड़ता है, अर्जुन को नहीं दिखाई पड़ रहा है कहाँ चला गया। तो बड़े चिंतित हो जाते हैं। जब चिंतित हो जाते हैं तो ऊपर आकाश में देखते हैं, आकाश में तो नहीं चला गया घोड़ा। तो आकाश से देखा नारद जी आ रहे हैं, आकाश मार्ग से नारद जी आ रहे हैं। तो नारद जी से जब पूछा तो नारद जी ने बताया कि ये घोड़ा जो है आपका कुंतलपुर में प्रवेश कर गया है, जहाँ के राजा चंद्रहास हैं। और वे चंद्रहास इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े वीर हैं कि आपकी सेना में कोई भी योद्धा उनकी बराबरी का नहीं है। एक कला भी नहीं है, यानी 16वीं कला भी नहीं है, 16वां हिस्सा भी नहीं है, यानी 6% भी नहीं है कोई। चंद्रहास महाराज जो है जिनके राज्य में घोड़ा चला गया है, वे इतने वीर हैं और इतने बड़े भक्त हैं कि उनकी तुलना में आपकी सेना में कोई भी वीर 6% भी नहीं है, 16वीं कला भी नहीं है। तब नारद जी की बात सुनकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। वे कहने लगे, नारद जी, वो महाबली राजा चंद्रहास कौन है जो अश्वमेध यज्ञ द्वारा पूजित होने वाले भगवान वासुदेव का भक्त है। उस राजा चंद्रहास का सारा चरित्र महान विस्मयजनक है, अतः आप मुझसे उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अर्जुन कह रहे हैं किसके बारे में? राजा चंद्रहास के बारे में बताइए। नारद जी ने कहा, अर्जुन, आजकल कैसा समय है, इस पर भी तो ध्यान दो। तुम्हारे दोनों घोड़े मार्ग से भ्रष्ट हो चुके हैं। उधर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर चिंतातुर हुए बैठे हैं कि घोड़ा वापस आए, उसका निश्चित समय आने का, और घोड़ा अगर नहीं मिलेगा अश्वमेध यज्ञ कैसे पूरा होगा, और समय बीत जाएगा। तो ये इतनी चिंता की बात है, और इस समय तुम कथा सुन रहे हो, कथा सुनना चाहते हो। ये कैसे हो सकता है कि तुम ऐसे समय में तुम कथा सुनोगे चंद्रहास की, और वो भी विस्तार पूर्वक कथा सुनोगे, है ना। इसमें तो कई घंटे लग जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा, मुने, जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, उस समय उन सेनाओं के बीच मैंने सुस्थ चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद् भगवद गीता की कथा कैसे सुनी थी। उस समय मैंने कैसे सुना था। इस समय आपसे अगर सुनना चाहता हूँ तो आप कहते कैसे सुनोगे, तो उस समय मैंने कैसे सुना था जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और संग ध्वनि हो चुकी है। उस समय मैंने स्वस्थ चित्त से कृष्ण से भगवद गीता सुनी। 45 मिनट, 48 मिनट, 1 घंटा, जितना भी लगा, मैंने स्वस्थ चित्त से सुना। कोई चिंता नहीं की कि इधर से कोई हथियार फेंकेगा, उधर से हथियार फेंकेगा, मैंने कोई चिंता नहीं की। स्वस्थ चित्त से मैंने भगवद गीता सुनी थी। अभियोसे नयोर मध्य कथम कृष्ण मुखादहम अस्त्रोस्तम स्वस्थ चित्तासन कुरुक्षेत्रे कथानकम। नारद जी, इस भूतल पर मनुष्यों की आयु थोड़ी ही होती है, अतः जिन पुरुषों को सत्कथा श्रवण के लिए समय नहीं मिलता, उन्हें अवश्य ही काल ने ठग लिया है। जब कहें कि भाई गीता क्लास होगी, आप आइए गीता क्लास में, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है ना। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आयु थोड़ी सी होती है, इस भूतल पर मनुष्यों की आयु थोड़ी सी होती है, अतः जिनको
कथा श्रवण के लिए समय नहीं मिलता, उन्हें अवश्य ही काल ने ठग लिया है। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक आप इस कथा का वर्णन कीजिए। सत्कथा श्रवणे ये शाम पुंसाम न समयो भवेत् वंचितास्ते ही कालेन न लाह्यल्पायुषो भुवि तस्मात् सर्वे प्रयत्नेन कथयस्व कथामिमाम्। नारद जी, मेरा घोड़ा भले ही चला जाए, अश्वमेध यज्ञ पूरा हो या ना हो, परंतु कल्याण कामी मनुष्यों को चाहिए कि वे विष्णु कथा का पूरी तरह से श्रवण करें, क्योंकि ये कथा श्रवण सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों के समान बतलाई गई है। हरि बोल। अश्व में या तो विप्रेंद्र यज्ञो भवतो वानवा श्रेयोर्थिभिन्न नरे सम्यक श्रोतव्या वैष्णवी कथा एतं यज्ञ शतम चाश्व मेधादीनां प्रकीर्तितम्। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ बातें बताई इस श्रवण के बारे में। तो श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि कोई ध्यान योग की विधि से, कोई कर्म योग की विधि से, कोई सांख्य योग की विधि से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, लेकिन केचित अन्य तो एवं अजानन्तः श्रुत्वा नैव उपासते। अन्य लोग इन प्रकार की विधियों से नहीं जान करके, अन्यों से श्रवण करके ही उपासना करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो कर्मयोग की विधि का पालन करते हैं, ना सांख्य योग की विधि का पालन करते हैं, ना ध्यान योग की विधि का पालन करते हैं। ये अन्यों से सुनते हैं। अन्यों से मतलब परंपरा में, जो भगवान की शिष्य परंपरा के जो आचार्य हैं उनसे सुनते हैं। अन्य तो एवं अजानन्तः, तो इन प्रकार की विधियों का पालन ना करके श्रुत्वा नैव उपासते, अन्यों से केवल सुनते हैं। ते भी चाहते तरंतेव मृत्युम श्रुति परायणा, वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। श्रुति परायण, जो केवल श्रुति परायण है। श्रुति परायण माने केवल सुनने में ही लगे रहते हैं, केवल सुनना सुनना सुनना, केवल इतना ही जानते हैं, सुनना है। तो वे भी ते भी चाहते तरंतेव मृत्युम श्रुति परायणा, वे भी मृत्यु से पार हो जाते हैं। श्रुति परायण, सुनने के परायण है ना। तो केवल सुनने मात्र से भी आप जो है इस भवसागर को पार कर सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई। सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की